कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 3-4 दिनों से पूरे देश भर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन जो है ख़ास तौर पे जो युवा हैं देश के, जो सैनिक बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उन सब लोगों में भारी आक्रोश है, दुखी हैं और उनकी आत्मा जो है, मेरा जहाँ तक मानना है, अगर युवाओं की आत्मा अगर मर रही है तो देश की भी आत्मा मर रही है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो होता है, बहाली जो होती है, रेलवे में होती है, भारतीय सेना में होती है और कई वर्षों तक जो छात्र हैं वो भर्ती के लिए पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, तैयार होते हैं और अंत में अभी जो भारत सरकार का जो नया जो आया है भर्ती को लेकर के, जिसको आप सब लोग जान रहे हैं कि अग्निपथ जो लॉन्च किया गया है, लोगों के मन में संशय है, युवाओं के मन में संशय है और ख़ास तौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने बुलाया है कि भारत सरकार जो है संशय जो युवाओं के दिल में है उसको दूर किया जाए। तो हम 20 सवाल जो है केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं, जिसका जवाब का इंतज़ार हम लोगों को होगा। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि जो भी केंद्र सरकार कानून लाती है, टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो जाती है। चाहे SC/ST का बिल हो या लैंड एक्विजिशन का हो, फार्मर्स बिल हो या 13 पॉइंट रोस्टर हो या CAA का मामला आया हो, हमेशा जो है सरकार बिल पेश करती है और उसको जो है जब प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है, तो उसको वापस लेती है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, जो रेलवे में भर्ती को लेकर के हो या NTPC में जो मामला चल रहा था, 1 साल से शांतिपूर्वक ढंग से नौजवान जो हैं मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अंतर्गतवा जब प्रोटेस्ट हुआ, जब लोग सड़क पे आंदोलन किए, तब जाकर के सरकार को जो है ये बिल वापस लेना पड़ा। अब आप लोग सब लोग के सामने हम चाहते हैं जो 20 सवाल जो है हम आप लोगों के समक्ष रखें। जो पहला जो सवाल है वो ये है, केंद्र सरकार बताए कि 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष क्या नियमित सैनिकों की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेगी अथवा नहीं, तो सरकार जो है स्पष्ट करे। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें 90 दिन की जो छुट्टियां जो हैं वो सैनिकों को मिलती है, तो क्या इसमें उन सैनिकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जो है सरकार जो है स्पष्ट करे। दूसरा सवाल, अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं, केवल सैनिक ही क्यों? जब इतना आपका योजना इतना बेहतर है, सुंदर है और सबके हित में है, तो ये केवल सैनिकों के लिए क्यों? अधिकारियों के लिए भी कीजिए, जो अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, उनके लिए भी कीजिए। संविदा पर केवल सैनिकों को किया जाता है। तो इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, कि सरकार बताए कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो है, जो शिक्षित हैं, क्या उनके लिए ये मनरेगा के लिए मनरेगा जैसा रोजगार है क्या, या तो RSS का कोई इसमें हिडन एजेंडा है? क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसमें पूरी तरीके से जो है 4 साल बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा और केवल 75% जो है वो हट जाएंगे, केवल 25% की संभावना है। यानी बेरोजगार होने की इस योजना में संभावना जो है वो बहुत ही ज़्यादा है।
चौथा सवाल, केंद्र सरकार बताए कि 4 साल की देश सेवा के दौरान अर्जित अथवा उसके बाद जो एक मुश्त राशि मिलेगी उस पर टैक्स भी लगेगा। अगर टैक्स कटेगा तो कटौती के बाद कितनी राशि बचेगी? क्योंकि ये सवाल जो है टेक्निकल सवाल से जो युवाओं के मन में है, संशय है, और अब तक हम लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा या किसी के द्वारा जो है इस टेक्निकल बात पर किसी ने जवाब नहीं दिया। पांचवा सवाल है, अगर सरकार अग्निवीरों को सैनिक मानती है तो क्या उन सैनिकों को ग्रेच्युटी देगी? क्या ग्रेच्युटी बचाने के लिए ही इस सेवा की अवधि केवल 4 वर्ष की गई है? आप लोग सब लोग जानते हैं ग्रेच्युटी मिलती है लोगों को रिटायरमेंट के बाद। तो सरकार को बताना चाहिए मानती है कि नहीं मानती है। अगर सैनिक अगर मानती है तो इनका ग्रेच्युटी का क्या होगा? या हम समझ लें कि आप जो है ग्रेच्युटी ना देना पड़े इसलिए केवल जो है 4 साल के लिए आपने किया। छठा सवाल, क्या सरकार अग्निवीरों को कैंटीन और पूर्व सैनिकों को मिलने वाली चिकित्सा सहित अन्य सैनिक सुविधाएं देगी कि नहीं देगी? सातवां, क्या ये योजना बनाने से पहले सरकार ने डिफेंस एक्सपर्ट्स, रक्षा विशेषज्ञों, रक्षा से रिलेटेड जितने बड़े लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, अनुभवी जो लोग हैं, जो एक्स आर्मी के लोग भी हैं, वो उनसे फीडबैक लिया या नहीं लिया गया? कि कोई राय ली गई कि नहीं लिया गया? ये जो है उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो देखा है कि जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, सब लोगों ने जो है इसको इनकार किया है कि ये योजना जो है हानिकारक है। आठवां सवाल, क्या ये पहली ऐसी सरकारी बहाली योजना नहीं है जिसमें महज 4 साल में बेरोजगार होने की 75% विशुद्ध गारंटी है? तो ये बताना पड़ेगा। 9वां, इस योजना में 18 वर्ष की उम्र में संविदा पर नौकरी पाकर 22 वर्ष की आयु में युवा रिटायर हो जाएंगे। क्या इससे उनकी उच्च शिक्षा प्रभावित होगी कि नहीं होगी? अब वो पढ़ाई कब करेंगे? मतलब रोजगार के बाद वो क्या करेंगे? ये सवाल जो है कई लोगों ने जो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे हैं, जितने जो युवा हैं, वो इसमें जो है इस बात को जो है जिक्र किया गया। 10वां, विश्लेषकों का मत है कि 70% प्राप्त एक बड़ी आबादी के 22 वर्ष की अल्प आयु में रिटायर एवं फिर से बेरोजगार होने से क्या देश में विधि व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होगी? ये सब लोगों का है कि शायद जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें जो है प्रॉब्लम जो है विधि व्यवस्था में प्रॉब्लम होगी। 11, 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे लोग। जो सरकार जो बात की 1 रैंक 1 पेंशन का, आखिर 9 रैंक नो पेंशन ले आई। क्या ये नहीं दर्शाता है कि सरकार में प्लानिंग ही नहीं है बल्कि दूरदर्शिता की भी घोर अभाव है? 12वां, सेना में प्रति वर्ष 50-60 हजार सैनिक रिटायर होते हैं। पिछले 3 सालों में 1.5 लाख से अधिक सैनिक रिटायर हो चुके हैं और एक भी भर्ती नहीं निकाली गई। सरकार अब कह रही है कि कुछ हजार की बहाली करेंगे, वो भी 4 साल के ठेके पर। क्या यह युवा के साथ विश्वासघात नहीं है? रिक्त पदों पर सरकार कोई चर्चा क्यों नहीं करती? मतलब 1.5 लाख लोग रिटायर्ड हो गए, अब तक जो है बहाली जो है अब तक नहीं हुई है, रिक्रूटमेंट अब तक नहीं हुआ, और जो होने जा रहा है वो नए स्कीम से जो है अग्निपथ स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 4 साल का ही है। 13, अगर देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं भारतीय रेलवे व भारतीय सेना में भी नौकरियां ठेके पर दी जाने लगेंगी तो युवा क्या करेंगे? सरकारी कर्मियों की पेंशन बंद करने के बाद क्या बीजेपी सरकार अब स्थायी नौकरियों पर भी
पाबंदी लगाएगी? हमारा 14वां सवाल है, अगर भाजपा को ठेकेदारी प्रथा इतनी ही पसंद है तो क्या सबसे पहले बीजेपी के जितने मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी अपने बच्चों को सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिलवा दें? 15वां, एक तरफ सरकार लाखों बड़े पूंजीपतियों और चंदाजीवियों के लाखों करोड़ के लोन और कॉर्पोरेट टैक्स माफ करती है और दूसरी तरफ सेना के बजट में कटौती करती है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोन जो हैं कॉर्पोरेट्स के उन्होंने वेव किए हैं और बजट में लगातार जो है कटौती चलती रही है। विगत 8-9 साल में ही 11 लाख करोड़ से अधिक लोन वेव जो है माफ किया गया। दूसरी तरफ कॉस्ट कटिंग की गई। नाम पर सेना में ठेकेदारी पर नौकरी दे रहे सेना भारत का सबसे गौरवशाली प्रतिष्ठान है। क्या सरकार सेना के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 16वां, सरकार बेरोजगारी की विकराल समस्या को अच्छे से एड्रेस क्यों नहीं करती है? क्या सरकार को बेरोजगारी के मसले पर संवेदनशीलता से विचार नहीं करना चाहिए? 17वां, भाजपा सरकार बताए कि देश के 70% युवा नौकरी को लेकर इस वक्त तनाव में नहीं है। क्या 18वां, क्या बेरोजगारी से उत्पन्न हिंसा और अराजकता के दोषी सरकार नहीं है? 19वां, 10 लाख से अधिक पद तो केंद्र सरकार के अधीन विभागों में रिक्त पड़े हैं। क्या 8 वर्ष में इन पदों को रिक्त रखने के दोषी युवा है या विपक्ष है? मतलब आप देखिएगा अभी भी केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां जो हैं, पदे जो हैं वो रिक्त हैं, लेकिन दोषी जो है जब हिंसा उत्पन्न होती है, युवा आक्रोश में आते हैं तो विपक्ष को ठहरा दिया जाता है। और जो आखिरी जो सवाल है, क्या भारत सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ नौकरी 2022 तक यानी 80 करोड़ रोजगार, प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख धन और उनके जीवन में अच्छे दिन लाने का लोक लुभावन आश्वासन नहीं दिया था? आप सब लोगों ने देखा होगा कि भाजपा के सरकार ने कई बार बोला कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी आप कैलकुलेट कर लीजिए 8 साल से भी ज़्यादा हो गया है, कितने होने चाहिए। बिहार में जब हम लोगों ने 10 लाख का मुद्दा उठाया था, 10 लाख रोजगार देने का, तब इन्होंने कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे। अब तक बिहार में भी किसी को रोजगार नहीं मिला। तो ये सरकार को बताना चाहिए 15-15 लाख या अच्छे दिन जो हैं वो कब आएंगे। तो हमको लगता है कि महत्वपूर्ण विषय है जहां पूरे देश के लोग, खास तौर पे नौजवान परेशान हैं, निराश हैं, आक्रोश हैं और हमारी मांग ये है केंद्र सरकार से कि इसको जो है वापस लिया जाए। युवाओं, देश जो है हमारा सबसे युवा देश है पूरे दुनिया में, और मैंने पहले भी आपको जैसे कहा कि अगर युवा की आत्मा अगर मर रही है तो देश की आत्मा मर रही है। ये गंभीर मसला है और सवाल ये भी पैदा होता है कि अभी जितने लोग हैं जो बहाल होना चाहते हैं, जो छात्र हैं, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो टेंशन में हैं, तो सीमा पर रक्षा किस हिसाब से वो करेंगे? ये बड़ा एक जो है सवाल सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आप लोगों के पास है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति भी आप सबको हम सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा देंगे जिसमें विस्तार से नेता प्रतिपक्ष ने बातें रखी हैं, जिसमें यह भी अपील की है। वो चूंकि सवाल पूछना था आपके समक्ष, 1 मिनट, आपके समक्ष सवाल पूछना था, इसलिए उस बात को सवाल के ही शक्ल में रखा गया। इन्होंने अपील भी की है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कि गांधी और लोहिया के मार्ग के अनुसरण करते हुए शांतिपूर्वक आंदोलन करें, प्रतिरोध जरूर करें। अब आपके जो सवाल हम पूछ सकते हैं, सवालों के संदर्भ में सवाल। सर, कल दानापुर पटना में जो हिंसा हुई उसमें सीपीआईएम लेफ्ट पार्टी के नेता इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है। नहीं, भारत बंद जो है वो कॉल किया गया था
उसमें किसी को नहीं। और कल भारत बंद था, उसमें जो है विपक्ष के लोगों ने युवाओं के साथ समर्थन दिया था। लेकिन आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये कल ही घटना नहीं हुई है, इससे पहले 4-5 दिनों से ये हो रही है। और वादा करते हो, सरकार में आते हो, लोग आपको चुनते हैं और आप आखिर में कहते हो जब युवा से किया गया वादा आप पूरा नहीं करते हैं, तब आप कहते हैं कि विपक्ष जो है वो जिम्मेदार है, विपक्ष भड़का रही है। अरे भाई, बिहार में भी उन्हीं की सरकार है, हर जगह आप देख रहे हैं कि भाई सब लोग जो है आक्रोशित हैं। क्या सर आप बीजेपी सर साफ साफ आप लोगों का नाम ले रही है, कई मंत्री सांसद बोल रहे हैं कि इसके पीछे आरजेडी का हाथ है, लालू यादव, तेजस्वी यादव का हाथ है हिंसा भड़काने में। ये बड़ा ताजुब की बात है। और बोलने के लिए बचा क्या है, ये सवालों का जवाब देना। तेजस्वी जी का अगर हम भड़का रहे हैं तो उनकी प्रशासन क्या कर रही है? एक सेकंड, एक देयर वाज अ क्वेश्चन। आप हिंसा के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को। सरकार कह रही विपक्ष कर रहे हैं, क्योंकि सरकार हमने तो इसका जवाब दे ही दिया। और उसके पास कहने के लिए सरकार के पास है ही क्या? आप अपील करेंगे उन आप- युवाओं से जो लोग आगजनी कर रहे हैं? अभी कर चुके हैं। ऑलरेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, लालू प्रसाद जी ने ट्वीट कर करके लोगों से अपील किया ही है। वो आप लोग सब लोगों के समक्ष होगा। सर, बिहार और- में विधि व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। एक सरकार के दो घटक दल एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि संतुलन खो बैठे हैं, तो दूसरा कह रहा है कि लोगों को हम चिन्हित कर दिए जो हमारे घर पे हिंसा फैला रहे हैं। बीजेपी के घरों नहीं, में ये ताजुब है। आगजनी हो रही है, तो आखिर सरकार डबल का- इंजन की सरकार क्यों कहते हैं? लेकिन विपक्ष का भी नहीं। इसमें कहाँ पे अभी भूमिका इसमें नजर आ रही है? इसमें ये स्वतः लोगों के मन में संशय था, आक्रोश उत्पन्न हुआ। क्या जब भी इस प्रकार का आंदोलन होता है केवल विपक्ष को ही ठहरा दिया जाता है? इससे पहले भी किसान आंदोलन हुआ, विपक्ष को ही ठहरा दिया गया। तो ये कहीं तरीके से जायज नहीं है। पॉलिटिकली अगर आप देखें या लोकतंत्र में हम लोग अगर देखें, डेमोक्रेसी में, तो विपक्ष का काम है जनता के सवालों को उठाना, सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। और हमने कभी भी हिंसा भड़काने की बात नहीं की है। और हम लोग सब लोग लगातार इस मानने वाले लोग हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपनी आवाज उठाते हैं। क्या बिहार आशुतोष, एक सेकंड, देयर इज अनदर क्वेश्चन। आशुतोष, इंडिया टुडे। मान लीजिए चलिए लड़ाई होती रहेगी सरकार और विपक्ष की, जो तस्वीर आ रही है बिहार से वो बहुत अच्छी नहीं है। अब मुकदमे भी दर्ज होंगे, उन्हीं सारे युवाओं का करियर खराब होगा। प्राथमिकता ऐसे समय पर सरकार के साथ साथ विपक्ष आप सबकी इस समय क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर ये और बिगड़ता है तो आपके राज्य के लिए भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी। देखिए, अभी जैसा मनोज जी ने भी कहा कि हम लोग लोहिया गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। और हम लोग लोगों से कहना चाहते हैं कि आक्रोशित है वो जायज है, उनकी मांगे जायज है। लेकिन हिंसा का कभी भी समर्थन हम लोग नहीं करते और हिंसा से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इसका एक ही समाधान है कि आप इन 20 सवालों का जवाब दीजिए, लोगों के मन में जो संशय है उसको दूर कीजिए। और ताजुब की बात है ना कि प्राइम मिनिस्टर इज साइलेंट ऑन दिस इशू। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आकर के जवाब देते हैं? उनको जवाब देना चाहिए। सेना मामले को लेकर बीजेपी और एक सेकंड, एक मुकेश, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम लोग। मुकेश केसरी जी, बिहार में जितना विपक्ष को जिम्मेवार माना जा रहा है उतना ही बीजेपी जेडीयू को जिम्मेवार मान रही है। इस पूरे बिहार में जो हिंसा हुई है, कह रही है कि नीतीश कुमार साइलेंट है, मूक दर्शक है। साथ ही 10 नेताओं को वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिल गई बीजेपी के नेताओं को, उसको लेकर भी जेडीयू कह रही नहीं, है उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और अपनी ही सरकार को वो कई बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो सरकार में क्यों बने हुए हैं फिर? यानी आपको कुर्सी जो है बहुत प्यारी है, मतलब अपने ही गवर्नमेंट को वो फेल बता रहे हैं।
आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ, आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। एक बार सवाल रिलेटेड है, जेडीयू और बीजेपी आपस में ब्लेम गेम में लगे हुए हैं और तो इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? आप इस ब्लेम गेम को किस तरह नहीं, ब्लेम गेम फॉर व्हाट? क्या आपस में कौन क्या ब्लेम कर रहे हैं तो आप उनसे सवाल पूछिए। सरकार तो एक ही होती है, लेकिन ये जो ब्लेम गेम चल रहा है ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा समाधान है। जो युवा जो मांग कर रहे हैं कि भाई ये अग्निपथ जो है, जितना अग्नि भर दिया गया है, लेकिन भूख से बड़ा, जब पेट खाली हो तो उससे बड़ा अग्नि कुछ नहीं होता। Sir, when we talk about the service is all about emotion is what we come out with, all the services and the recruitment that is happening. Amidst of such emotion, how is it possible that the same youngsters are over here vandalizing the nation's property and trying to, with the whole rage, they're trying to go ahead with firing everything? I thought you were going to criticize the government. No. But you criticizing the youth of this country. Probably the आपको ये कंट्रोल करना चाहिए ना सरकार को। ये किसकी जिम्मेदारी है? ऑपोजिशन विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट और द गवर्नमेंट विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि हिंसा होने से रोके और हिंसा ऐसा माहौल ना बने उससे रोके, लेकिन सरकार तो बैठी हुई है। We are not hearing anything from the Prime Minister. मोहित जी, आपसे सवाल है कि क्योंकि विपक्ष अगर लगातार अपील कर रहा है, अलग अलग तरीके से लिख भी रहा है, लेकिन क्या इस मुद्दे को लेकर सरकार से मिलने की कोशिश या विपक्ष को एकजुट करके फिर सरकार के सामने बात रखने की कोशिश आप लोगों की तरफ से कोई पहल की जा रही है? नहीं, इसमें तो उनको बात करनी चाहिए। जो भी युवा जो है आप लोगों की तरफ संशय में है, की जा रही है सरकार से बात रखने की? नहीं, अगर बात करने के लिए बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, उसमें क्या है। सब लोग जाएंगे, विपक्ष के लोग जो है सवाल अपना रखेंगे। एक सेकंड, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जन। देखिए, जो एक बार पूछ चुके हैं पर तो जिसमें दो सवाल है। एक तो युवा जिस तरीके से सड़क पे आए हुए हैं, आप लोगों का एक्शन प्लान कुछ है इस युवा को एक नेतृत्व देने के लिए? क्योंकि मांग की जा रही है योजना वापस लेने की, लेकिन सरकार अपनी तरफ से जो है वो कभी कोटा की बात कर रही है, कभी रियायत की बात कर रही है, तो वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रही। युवा सड़क पे हैं, तो ऑपोजिशन पार्टी स्पेशली में आरजेडी और आपकी भूमिका पूछूंगी, क्योंकि बिहार में ज्यादा इसका विरोध हो रहा है। आप लोगों का एक्शन प्लान क्या है, एक? और दूसरा, जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा देनी पड़ रही है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, लोगों ने सरकार के सामने बातें रख दी हैं और इस बिल में भी लगता है 2 बार जो है अमेंडमेंट हो चुका है। दो तीन बार जो है अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुका है। क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या युवाओं के मांग हैं, द गवर्नमेंट इज अवेयर। आप उस पॉइंट पे आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई क्लैरिटी सी नहीं दिया। कोई टेक्निकल सवाल जो आज हमने पूछा उसका हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाएं और पूरी हमें विश्वास है कि आप जवाब लेकर के आएंगे। लेकिन ताजुब होता है कि आप जब केंद्र मिनिस्टर राजवर्धन राठौर जी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सेना में वो सर्विस भी दे चुके हैं। मेरा जहां तक मानना है, कुछ दिन उन्होंने पहले वीडियो बनाया था कि ये योजना जो है बहुत ही सफल है, बहुत ही अच्छा है। हमको लगता है कि उन पे थोपा गया। जो बीजेपी हेडक्वार्टर से दिया जाता है वो काम वही करते हैं, वो सब लोग जानते हैं। एक मैसेज डाल दिया जाता है, भैया आपको ये कंटेंट बोलना है, आप ये बोलिएगा। उसमें क्या बोला उन्होंने? 12 लाख 4 साल में कोई युवा इस देश में 12 लाख कमा सकता है? वो देश के लिए वो जान देने जा रहा है, वो युवा सर्विस देने जा रहा है, भारत माता की रक्षा कर रहा है, और आप जैसे कह रहे हैं कि बड़ा कृपा कर रहे हैं उसको 12 लाख देने का। हम तो कहते चले जाए कोई बीजेपी का नेता बॉर्डर पे चला जाए, हम लोग भी उसको 24 लाख रुपया देंगे, जाकर के दिखाए। ये क्या भद्दा मजाक है?
तो हमको जहां तक लगता है राठौर जी को ऊपर से जो ऑर्डर आया वो उसका पालन कर रहे हैं। Should we call up now? नहीं, he has a question. हाँ, हाँ. यशवी जी, नीतीश कुमार जी से आजकल कहा जाता है कि पॉलिटिकल रिकॉर्ड आपका अच्छा सुनेगा, क्या शुड ही टेक लीड एंड स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस इशू? नहीं, दिस इज अ इररिलेवेंट क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है इस सवाल का। क्यों? तो चीफ मिनिस्टर है बिहार के, उनको इस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए? या विपक्ष की तरह भी साइलेंट हो जाए? अब आप ही लोग सवाल पूछे कि डिफरेंसेस हैं उनमें, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। बातें जो हैं वो तो सबके सामने हैं ही। क्या चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, बात करना चाहिए। अरे देश के जो नौजवान हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप हर राज्यों से एक डेलीगेशन मंगा लीजिए उनका और उनसे बात कर लीजिए। सरकार अपना प्रतिनिधि जहां जहां ट्रेनिंग होते हैं, जहां जहां तैयारियां होती हैं, वहां भेज दे, लोगों से बात कर ले। सर क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगी? आगे इनका ना सवाल चलते था, रहे? नहीं, इनका सवाल था। देखिए, आप दो एक सवाल पूछ चुके हैं। नो प्लीज, इधर एक सवाल आप लीजिए। अशोक भाई, सर, कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि 4 साल में वैकेंसीज निकालो और रिजर्वेशन जैसे मुद्दे पर हमला बोलो। क्या आपको लगता है कि ऐसे वैकेंसीज निकालकर रिजर्वेशन को खत्म करना चाह रही है सरकार? आरएसएस का तो हिडन एजेंडा है। मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं आरएसएस का क्या हिडन एजेंडा है। और रेलवे में अगर रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया, हर चीज को जो है प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो रहा है। और जहां तक ठेकेदारी प्रथा से ये काम किया जा रहा है, तो इस पे सवाल तो उठता है। अगर सरकार इस पे स्पष्टीकरण देना चाहती है तो दे दे। थैंक यू। Sir, is there a deadline to these 20 questions? I'm expecting that ये ऐड हो जाएगा 21 में। some kind of ultimatum. नहीं, डेडलाइन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट आंसर नाउ। Take the deadline. Thank you so much. Thank you. No, genuinely, it was a committed press conference. There is a request to all of you.